नमस्ते आप सभी को। तो फाइनली यहाँ बीसीसी का जो था ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक एक्टिव कर दिया गया। अब आप सब यूजीएससी जितने भी जेईई मेंस के थ्रू बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी आपके डॉक्यूमेंट और डेटाज की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ पहले। तो सबसे पहले बात आप ध्यान देंगे, आपके पास एक जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा ही, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसको डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए जिसपे ओटीपी जाएगा, और साथ में आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और एक फोटो होना चाहिए जिसपे आपका फोटो खिंचवाने का डेट होना चाहिए और आपके नाम के साथ डेट होना चाहिए, और आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको फर्स्टली रिक्वायर्ड होंगे। उसके आगे जो होगा 10th-12th का मार्कशीट जो कि आपको बेसिक एजुकेशन में फिल करना होगा, वो आपको डालने होंगे। अब यहाँ पे एक डाउट और आता है आप सबका कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जेईई मेंस के फॉर्म फिल करने टाइम कैटेगरी अलग चूज कर लिए थे और यहाँ चाहते हैं अलग के चूज करना, तो यहाँ ऑप्शन है, आपने जो भी कैटेगरी गलत चूज किए थे जेईई मेंस के फॉर्म फिल में, यहाँ आप सही करके डाल सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करना क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे जाके आप आसानी से सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं और वहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स से कर रहा हूँ, आप क्रोम ब्राउजर पे जा सकते हो, गूगल पे जा सकते हो, कहीं से भी जहां से आपको इजी लगे वहां से आप कर सकते हो। और इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, बीसीसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको लिंक जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट में ही, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजीएससी 2022, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपके पास अभी एक्टिव अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा एक्टिव अकाउंट के लिए। इस पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आई थिंक आपको मेरा यहाँ फोटो दिख रहा होगा बड़ा में, तो इसको हम थोड़े छोटे कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप आएंगे। अब आपको क्या है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, मोबाइल नंबर डालना होगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इंटर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी के सेंड एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे जो है ईमेल आईडी का ओटीपी डालना होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट मतलब जैसे आपका नाम सुधांशु है तो सुधांशु @123, इसमें आपका कोई भी एक वर्ड आपको कैपिटल में रखना है, बाद बाकी स्मॉल में रखना है। इस तरह से आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे वही डालना है। और उसके बाद आप जो है इंटर आइडेंटिटी नंबर यहाँ आपको डाल देना है, जो भी नंबर डालना हो। यहाँ पे दिया हुआ है इंटर योर आधार नंबर, तो आधार नंबर डाल देना है यहाँ पे। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, चाइल्डहुड निकनेम या कुछ भी। और उसके बाद सिक्योरिटी आंसर पे यहाँ आपको कोई भी आंसर दे देना है, चाइल्डहुड में आपका नाम क्या था या कुछ भी। उसके बाद इंटर योर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे ये आपको डाल देना है। उसके बाद साइन अप क्लिक करके फर्दर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और आपका वेरिफिकेशन होगा। चलिए हम इस पेज पे फर्दर प्रोसीड करके फिर आगे हम इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो यहाँ पे चलिए हम फिल करते हैं और यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। और इस तरह से फिल करने के बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपका सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम और आपका ऑल इंडिया रैंक जेईई मेंस में क्या था और आपका कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ सारा आ जाएगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आपका जेईई मेंस का कैटेगरी रैंक नहीं आया क्योंकि कैटेगरी रैंक आपका बिहार का रैंक कार्ड जो आएगा उस पर तैयार होगा। और उसके बाद फिर यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, वो यहाँ आपको फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड चला गया है और वो आने के बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा जिसमें आपका यूजीएससी आईडी, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपने जो चाइल्डहुड नाम सिलेक्ट किया ये सारा इसमें आपको दिखाएगा। तो इस पे आपको क्या करना है, कंफर्म पे आपको फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, तो आपका जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है आईडी एक्टिव। और आपको क्या करना है, आपके ईमेल आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन लेना है। यहाँ सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने सेव किया हुआ था तो ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद
अब आपका जो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपका डिटेल फिल हुआ आएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे आपका नाम ऑलरेडी जो अपने जेमेंस के आईडी से आया हुआ है वो सारा यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए आर यू परमानेंट रेसिडेंस बिहार, यस कर देना है। और आपका रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी है क्या है, मतलब आपके कौन बिहार में रहते हैं, तो यहाँ आप दे देंगे माता पिता बिहार के निवासी हैं। और कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे का ये डाउट था कि जेईई मेंस में हमने गलत फिल कर दिया है क्या, यहाँ पे सही कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी है जो आपने गलत फिल कर दिया यहाँ आप सही करके फिल कर सकते हो बिहार में। तो मेरा बीसी है, उसके बाद कंफर्म में भी मैं यहाँ बीसी फिल कर लूंगा। और मेरे फादर और मदर लेस देन 8 लाख की कैटेगरी से हैं तो यहाँ लेस देन 8 लाख में यस कर देना है। और उसके बाद डेक्यू कोटा में नहीं है तो नो कर देना है, एसएनक्यू कोटा में नहीं है तो नो कर देना है। जिनके फादर या मदर सर्विसमैन कोटा में आते हैं वो यहाँ पे यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपियरिंग इन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मेरा सिंपली जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपके शरीर में कोई तिल का निशान है तो वो यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से और उसके बाद आपको पिन यहाँ पे डाल देना, पिन कोड क्या है। और फिर से आपको सेम एज यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो आपका दूसरा परमानेंट एड्रेस है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारे डिटेल आपको फिल करके फर्दर आगे सबमिट करना होगा। तो चलिए हम फिल करके फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे, ब्राउजर पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो एक बार आपको अपलोड पे क्लिक कर देना होता है। जब आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ फोटो आपको दिखने लगेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है, सिग्नेचर में सारे कुछ में। और यहाँ पे आप पिक्सल्स पे ध्यान देंगे। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप ये क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे 10th क्लास का जो है यहाँ पे स्कूल नेम आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद आप किस बोर्ड से, बिहार बोर्ड से थे या अदर बोर्ड से थे, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद पासिंग स्टेटस क्या है, अपियरिंग है या पास डे 10th का है तो ऑब्वियसली आप पास होंगे तो यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है। और पासिंग ईयर क्या था तो 2018 या 19 आपका जो भी रहा होगा तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका मार्कशीट क्या किस में है, परसेंटेज या सीजीपीए, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मेरा परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने कितना मार्क्स 10th में लाया है वो डाल देना है और टोटल मार्क्स कितना है वो डाल देना है। और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा डालने के बाद। तो चलिए ये सारे फिल करने के बाद फिर आगे हम फर्दर आपको बताते हैं। जब यहाँ पे आप सारा कुछ यहाँ पे फिल कर लेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा। यहाँ बहुत होंगे जो डिप्लोमा से होंगे और वो 4 साल का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ यहाँ इनका 2 ऑप्शन आएगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद ISC 12। तो यहाँ पे 12 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सारा आ जाएगा। इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए वो डाल देना है। और यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट, तो पहले फिजिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद मैथमेटिक्स, इतने 3 सेलेक्ट कर लेंगे। और टोटल मार्क कितना आया है और कितना में आया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आएगा बहुत का है क्या कि यहाँ पे इंग्लिश 50 और 100 का दोनों है, तो आप दोनों मिला के डाल देंगे तो 150 का आ जाएगा। यहाँ पे आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। इस तरह से आपके 68% हो जाएगा। 500 में हमको लिखना है, अगर आप 50 देते हो तो 50 का हिंदी कट जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 150 का देना है इंग्लिश। तो 500 में आपका यहाँ पे 68% आएगा। टोटल मार्क्स 500 का होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे परसेंटेज बनेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू आएगा जिसमें आपका सारा कुछ दिया रहेगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बार आप इसको केयरफुली चेक कर लेंगे, कुछ भी गलत होगा तो यहाँ एक बार आपका सारा कुछ दिया रहेगा तो ज्यादा चांस है कि कुछ गलती ना हो। अगर कुछ गलती हो सकता है तो आपको काउंसलिंग के टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ एक बार आप अपना मार्क्स डिटेल चेक कर लेंगे और सारा कुछ यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या क्या आप मार्क्स डालें। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देंगे, आपका यहाँ पे जो 12th का मार्क्स आया है 300 का आया है, 68% यहाँ पे आ गया है आपका, यानी कि PCM में आपका 45% प्लस होना चाहिए OBC और जनरल का। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कुछ गलती होगा तो आप बैक जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ सारा कुछ चेक कर लेंगे। मेरा यहाँ सब कुछ ऑब्वियसली सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। एक बार यहाँ आपको सिंपली पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्लियरिफाई करना होता है, तो यहाँ आप क्लियर कर देंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे।